नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो द हेल्थ मैकेनिक्स में। तो बहुत ज़रूरी है कि दिमाग तक ही स्ट्रेस को लेने दें ताकि आपका दिल जो है एकदम फ्री रहे। इससे अच्छा मोटिवेशन फीमेल्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ों ने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया और काफ़ी गाइड किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। आपका मैं फिर से अपने शो द हेल्थ मैकेनिक्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर बार की तरह हमारे शो में इस बार भी दो ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं जो अपनी सक्सेस के साथ साथ उन्होंने अपनी फैमिली को भी सक्सेसफुल बनाया है। हम सब ने सुना है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एंड व्यूअर्स, ये बात बिल्कुल गलत है। आज हमारे साथ दो ऐसे सक्सेसफुल लेडीज़ हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा ही चेंज कर दी है, जो ये स्टेटमेंट ही चेंज कर चुके हैं। हर सक्सेस के पीछे एक लेडी का ही हाथ होता है। तो आइए मैं आपको आज के अपने शो में अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। आज की हमारी पहली गेस्ट हैं सीमा अग्रवाल जी। सीमा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आपका। थैंक यू सो मच श्वेता जी, शो पे बुलाने के लिए। इट्स माय प्लेजर। मोस्ट वेलकम। सीमा जी, तो आप बताइए अपने बारे में कि आपको फाउंडर डायरेक्टर बनने का आइडिया कैसे आया और आपने अपनी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू करी? श्वेता जी, ये जो फाउंडर ऑफ निराकरा ज्वेल्स का जो मुझे टैग मिला है, ये कोई बेसिकली मेरे दिमाग में कहीं से भी नहीं था। बिकॉज ये हमारी किसी भी जनरेशन में कभी किसी ने ज्वेलरी बिजनेस नहीं किया था। ये आइडिया एक्चुअली क्रिएट हुआ जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा फ्री टाइम होता था। तो आई वॉज वेरी क्रिएटिव फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ करूं। एक वो क्रिएटिविटी है तो आपको वो बैठने नहीं देती। तो मैंने पहले पेंटिंग स्टार्ट कर दी। बच्चे स्कूल जाते थे, मैं पेंटिंग्स बनाती थी। तो धीरे धीरे फिर लगा कि कुछ और करें, मतलब। तो उसके बाद फिर मैंने एक ज्वेलरी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। बच्चे स्कूल जाते थे, मैं ज्वेलरी के कोर्स में चली जाती थी, उनके आने से पहले मैं आ जाती थी। तो धीरे धीरे वो ज्वेलरी का कोर्स करते करते इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि मैंने बीड्स की, पेपर की ज्वेलरी बनानी स्टार्ट कर दी। बहुत सुंदर। हाँ, तो उसके बाद बच्चे के स्कूल में फेट हुआ, तो मैंने वहां पे एक स्टॉल लगा ली छोटी सी। तो उसमें मेरे वन डे में 500 पीस सोल्ड आउट हो गए। तो मुझे उससे एक बहुत बूस्ट मिला। तो उसके बाद मैंने सिल्वर ज्वेलरी स्टार्ट कर दी। तो सिल्वर ज्वेलरी में भी वो क्रिएटिविटी की वजह से इतनी डिफरेंट डिजाइनिंग होती थी कि मैं एक पीस बना रही हूँ, उसके 4 क्लाइंट्स आ गए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वो स्टार्ट करते करते वो 1 ईयर के अंदर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि जस्ट स्टार्ट डायमंड, क्रिएटिंग डायमंड ज्वेलरी। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सर्च आउट किया, बहुत स्ट्रगल किया। 1 ईयर तक काफी टाइम लगाया। फिर मैंने, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ बिजनेस, तो उसके बाद फिर मैंने डायमंड और गोल्ड के साथ ज्वेलरी बनानी स्टार्ट कर दी। तो बहुत स्मॉल स्केल से घर से किया था, एक छोटा सा बिजनेस। पर पता नहीं वो इतना फैल गया और इतना बढ़ गया कि मेरे ड्राइंग रूम में लंबी लिस्ट होती थी, वेटिंग लिस्ट, जिनको मेरी ज्वेलरी देखनी है और लेनी है। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बाय हरसेल्फ, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उनका कोई पैकेजिंग बिजनेस था, तो उन्होंने वो छोड़ के मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ के आप ही का बिजनेस ज्वाइन कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो पर ये कि फिर भी मैंने 5 इयर्स तक घर से किया, क्योंकि मेरे लिए बच्चे बहुत प्रायोरिटी थे। तो मुझे लग रहा था कि जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं, जब तक वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते, तब तक मैं बाहर शिफ्ट नहीं करूंगी। फिर वो जब बच्चे बड़े हो गए, 6-7 क्लास में आ गए, वो इंडिपेंडेंटली अपना हैंडल करने लग गए, तो मैंने फिर बाहर स्टोर किया। और आज तो बच्चे भी मेरे बिजनेस में हैं। बहुत बढ़िया सीमा जी। सो बेसिकली एक आइडिया के साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली सक्सेसफुल बना दिया आपने। बहुत बढ़िया। नमस्कार गीता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने शो पे आपका। आपका भी बहुत वार्म रिगार्ड्स है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। गीता जी, आपकी स्टोरी क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। मेरी जब मैरिज हुई तो उन दिनों ये स्क्रैप का काम करते थे। तो मेरे यहाँ मेरे रिलेटिव्स एक्चुअली बोलते थे कि ये इनको कबाड़ी कहते हैं ना, तो मुझे बड़ा फील होता था। तो मैंने इनसे एक बार बोला, मैंने कहा कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इसको कन्वर्ट कर दे किसी और चीज में। तो उन्होंने बोला इसको, मैं कहा टॉर स्टील में भी तो कर सकते हैं, सरिया का तो अपना नाम है अपने आप में। तो इन्होंने मतलब उस समय तो इतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन विद इन 3-4 मंथ्स में इन्होंने मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया। और मैं बहुत हैप्पी थी कि इन्होंने आइडियाज बदल दिया उससे, मतलब एक नई
पहचान मिली और आज तक वो इसी चीज को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ उनमें एक ये था कि मैं इसको बिजनेस को मतलब खूब जब ये अच्छे से चल जाए तो मैं एक लीग से हटकर अलग कुछ करूं। तो ये उनकी जो ख्वाहिश थी और हम सबका जो पैशन था, मतलब मेरा भी मन था, मैं उनके साथ देती थी जब भी वो कभी वो होते थे तो वो मेरे से आइडियाज लेते थे अब क्या करूं। तो मैंने कहा आप कर लो, कभी भी मैं उनको रोकती नहीं थी। वो कुछ भी पूछते थे आप बताओ कि इसमें फायदा होगा नुकसान होगा, तो मैं उनको हमेशा ही कहती थी कुछ भी होगा देखा जाएगा, हम करेंगे। तो उससे वो हमेशा मतलब आगे बढ़ते गए और मैं कहती थी मैं कर लूंगी। मतलब जैसे वो कहते थे कुछ चिंता करते थे या घर के बारे में, बच्चों के बारे में, तो मैं उनसे कहती थी नहीं आप फिक्र मत करो। मतलब वो काफी दिन उनको टूर्स पे बाहर भी रहना पड़ता था, कामधेनु के टूर पे भी, और जब रिजॉर्ट्स बनाया हम लोगों ने तो उसके लिए भी। और इसके साथ साथ मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं मतलब तीनों बहुत पढ़ लिख के मतलब अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बनाएं। और मतलब तीनों ही बच्चे आज सफल हैं, तीनों मैरिड हैं जी। और क्या कहते हैं हेल्दी, मतलब मैं उनको हेल्दी रखने के लिए भी मतलब मेरे प्रयास रहते थे, क्योंकि मैं खुद भी हेल्दी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लाइक करते हैं जी। और आज भी मैं योगा और मतलब डिलीशियस फूड के साथ साथ न्यूट्रिशंस भी मतलब लेना पसंद करती हूँ, सबको देती भी हूँ जी। तो। और उसके हिसाब से मैंने ये भी सोचा कि बेटे को आगे जाके क्या करना है, तो उसके कूल एंड काम माइंड के हिसाब से मेरे को लगा कि रिजॉर्ट्स बहुत बेटर है उसके लिए। बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स तो अच्छे से समझ ही जाते हैं कि उनके बच्चे कौन सी लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो आज वो वहां पे मतलब अपना पूरा प्रयास के साथ उसको चला रहा है। होप कि वो आगे ले जाए, आप सबकी दुआ है। डेफिनेटली जब घर से एक पुश मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, तभी तो सक्सेस इजीली होती है। जैसे आप बता रहे थे कि आप सर को भी मोटिवेट करते हो, डेफिनेटली बच्चों को भी करते हो। तो गीता जी, आपने जिस तरीके से मोटिवेशन दिया आपकी फैमिली को, एक रास्ता दिखाया, शायद वही एक सक्सेस का मार्ग था उनके लिए जो आज इतने सक्सेसफुल बन पाए वो। हाँ ये भी था और प्लस उनका भी कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने मेरे को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। मतलब मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी ज्वाइन करूं, और मेरे को जैसे पेंटिंग म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है तो ये कभी नहीं रोकते, ये कहते हैं कुछ करो खाली मत बैठो। और मतलब सोशल एक्टिविटीज में भी हमेशा ये आगे मतलब मेरे को अपने साथ ले जाते हैं। इसका ही ये मतलब श्रेय जाता है कि मैं आज कहीं भी चली जाती हूँ, मुझे कहीं डर नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया बात है। सीमा जी, जब आपने फाउंडेशन के बारे में सोचा, जब आप बता रहे थे कि ड्राइंग रूम में इतनी लंबी लाइन लगती थी, जब आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया, वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहा या और भी बहुत सारे स्ट्रगल रहे जो आपने फेस किए, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। देखिए, जैसे एक लेडी को आप समझ सकते हैं कि घर भी संभालना, बच्चे भी संभालने, हस्बैंड भी संभालना, और भी फैमिली इन लॉज भी होते हैं, सब होते हैं, तो ये तो एक स्ट्रगलफुल था ही। और सेकंड जो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगलफुल था कि वी आर फ्रॉम अग्रवाल फैमिलीज। तो अग्रवाल फैमिलीज में तो स्पेशली, वैसे तो सभी विमेंस के साथ होता था, पर अग्रवाल फैमिली में स्पेशली वुमेन्स को काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो उस टाइम पे तो 25 इयर्स बैक तो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि सबको ये लगता था कि आपके पास सब कुछ है, क्यों कुछ करना है, आप आराम से घर पे रहो। और मुझे ये लगता था कि इफ आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं बच्चे संभालते हुए, पति को संभालते हुए, घर संभालते हुए भी मैनेज कर सकती हूँ, इफ आई हैव दैट कैपेबिलिटी, तो मुझे करना चाहिए। तो वो एक स्ट्रगल फेस किया, मतलब सबको समझाना, फैमिली। और सेकंड मुझे जो सबसे बड़ी स्ट्रगल आई वो सोसाइटी की तरफ से आई, कि सोसाइटी को भी ये लगता था कि आप हस्बैंड को बोलते थे कि आप ये क्या करा रहे हो वाइफ को, मतलब उनको लगता था कि वुमेन्स को अगर आप फ्रीडम दे रहे हो कुछ काम करने की, तो वो आपको आगे से कोई रिस्पेक्ट नहीं देगी, वो किसी फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट नहीं देगी। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। और क्योंकि मैं ज्वेलरी लाइन में आई थी, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि लोग वुमेन्स पे नॉर्मली ज्वेलरी के लिए ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज शी इज ए वुमेन। तो मुझे कई बार क्या होता था कि अपनी लोगों को ज्वेलरी पे ट्रस्ट करने के लिए अपने हस्बैंड को बिठाना पड़ता था कि ही इज माय हस्बैंड। तो लोगों को लगता था कि सम मैन इज बिहाइंड हर, तो हम उनसे ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट था उस टाइम पे। जी, तो इसमें एक टिप मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगी। जैसे सीमा जी ने बताया, उन्होंने कम्युनिकेट किया, उन्होंने अपने विचारों को रखा। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, और जब हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और उस बात को रिग्रेटफुल तरीके से देखते हैं ना, तो वो आपकी सेहत बहुत खराब करता है। एक ख्याल इतना भारी कर देता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है।
वापस आते हैं गीता जी के पास। गीता जी, आपकी लाइफ के स्ट्रगल क्या रहे जब आपकी शादी हुई? जब जैसे आप बता रहे थे कि सर का बिजनेस कोई और था, आपने एक आइडिया दिया और उन्होंने माना, उन्होंने उसको चेंज किया, पर आई एम श्योर बहुत सारी स्ट्रगल तो आपकी भी लाइफ में रही हाँ, होंगी। डेफिनेटली मेरे छोटे बच्चे थे और मेरे को ये स्ट्रगल करना पड़ा कि बार बार चेंज करते थे, सिटी चेंज कर देते थे इनको। मतलब जैसे मैं शादी होके आई धामपुर में और फिर इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस मुजफ्फरनगर से। तब हमने फिर जयपुर बदला, उसके बाद रेवाड़ी, और जगह जगह मकान भी बनाए। बच्चों की मतलब एजुकेशन, बच्चे भी बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो मतलब उसमें भी मेरे को स्ट्रगल होता था। लेकिन वो सारे जैसे उनका एडमिशन कराना या उनको और फर्दर एक्टिविटीज है, उनको कुछ भी पार्टिसिपेट करना है किसी में, उसमें फिर मैं जाती थी और इनको थोड़ा मतलब वो रहता था कि पेरेंट्स मीटिंग है, ये सब हैंडल कर लेगी। ये इस इन बिटवीन मेरे गेस्ट भी बहुत आते थे जैसे, तो मतलब काफी बार ये नहीं होते थे तो मैं ही हैंडल करती थी। तो ये सब मेरे को थोड़ी सी वो मतलब एक और एक 11 वाली बात चल रही थी, वो बाहर अपना काम फ्रंट लाइन पे कर रहे थे और आप पीछे से घर देख रहे थे। बिल्कुल, सो दैट वो बैलेंस तरीके से चले। बिल्कुल। और एक पॉइंट ये भी आया कि इन्होंने गीजर का काम किया और उसमें ये सक्सेसफुल नहीं रहे 2003 में। तो मतलब लेकिन उसमें काफी लॉस हुआ और उसके बाद ये थोड़े से ना नर्वस हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो मैं इनको मतलब दवाई भी कराई और बहुत इनकी केयर करी, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। तो उससे ये फिर कॉप अप हो पाए और दोबारा से अपना बिजनेस ज्वाइन कर पाए। जैसे कि हमने शो के स्टार्ट में ही बोला था कि हर सक्सेस के पीछे एक लेडी होती है, और हमारे पास तो आज 2 पावरफुल लेडीज बैठी हैं जिन्होंने पूरी की पूरी फैमिलीज को ही सक्सेस के साथ साथ हेल्थ भी दी है। बहुत ही बढ़िया। सीमा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हमने बात करी स्ट्रगल की, तो क्या हेल्थ को लेकर भी आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कभी आपने स्ट्रगल फेस करी? देखिए, हेल्थ के साथ तो मुझे लगता है हेल्थ इज द पिलर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि क्या है ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची तो तब हमारी जैसे बेबीज हुए थे, डिलीवरीज हुई थी, तो उस टाइम हमें बहुत बॉडी पेन्स और डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो है हमारे साथ चलते थे, क्योंकि वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट आवर बॉडी, क्योंकि हम फैमिली उसमें इतने लगे रहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। तो और उसमें अगर कोई भी लेडी कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसको अपनी बच्चों की भी और अपने हस्बैंड की भी हेल्थ देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बिजनेस में जा नहीं सकती लेडी। तो मैंने सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ही काम किया। मुझे 1 साल लगा उन सब चीजों से रिकवर होने में, और मैंने फिटनेस डाइट और अपने योगा एंड एक्सरसाइज, रनिंग, वो सब स्टार्ट किया। जब मुझे लगा कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, तब मैंने ये सारा बिजनेस का स्टार्ट किया। तो मुझे लग रहा है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी हेल्थ को जब तक नहीं लेके चलेंगे तब तक आप किसी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। और सेकंड थिंग ये है कि एक पॉजिटिव जो थिंकिंग थी कि हर चीज में पॉजिटिव चीज लुक आउट करना, तो उससे क्या हुआ कि वो पॉजिटिव ही होता चला गया हेल्थ वाइज भी, क्योंकि एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको गुड हेल्थ देती है। बिकॉज आप किसी भी चीज को इतना स्ट्रेसफुल नहीं लेंगे तो वो स्ट्रेस आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखेगा। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखेगा, तो उससे क्या है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं अक्सर सभी व्यूअर्स को और सारे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे आज हम बैठकर बात कर रहे हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ भी बात करते हैं, तो बात यही आती है कि हर कोई शरीर के लिए तो खाता है लेकिन सोल के लिए कोई नहीं खाता है। जैसे हम लोग बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, एंड आई एम श्योर गीता जी आप भी बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। चाहे हम मेरे जैसा इंसान बैठकर जोत घंटा घड़ियाल में समय ना दे, लेकिन ऐसा दिन का समय नहीं जाता जब मैं कनेक्ट ना कर रही हूँ। तो एक जो आप बात कर रहे हो इमोशनल बैलेंस की और मेंटल पीस की, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की फैमिली वैल्यूज में ही आया है, जिसको हम साथ साथ आगे लेकर गए हैं, तभी सक्सेसफुल बन पाए हैं। गीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक के टाइम में शुरू से लेके अभी तक जितना भी सक्सेस आपने पर्सनल लेवल पर देखी और आपकी फैमिली को आपने दिखाई, मैं तो एक ही बात करूंगी कि आप ही पिलर है, तो आपने हेल्थ को कैसे अपने वैल्यू सिस्टम में ऐड किया? एक्चुअली मेरी जब बड़ी बिटिया हुई तो मैं गिर गई थी, और उस समय मैं मतलब 1 मंथ तक नॉर्मल डिलीवरी में हॉस्पिटल में रही। तो मतलब मेरे को
ये बता दिया गया था कि आप लाइफ लॉन्ग 5 kg से ज़्यादा वजन नहीं उठाओगे। और बहुत टाइम लगा मुझे क्योर होने में, 6 मंथ लगे, और मैं पटरी वगैरह पे तो बैठ ही नहीं पाती थी। तो फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे हेल्थ की तरफ ध्यान देना है बच्चे के साथ साथ। उस समय मैं नहीं कर पाई, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती गई तो मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करा। और इन बिटवीन मैंने ये भी सोचा कि इसके साथ साथ बच्चों की हेल्थ पे भी, मतलब मैं जो भी हो सकता था अपने आप से उनकी मालिश करना, अगर नहीं होता तो कोई मालिश वाला, और उनको डाइट का ध्यान रखना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं हेल्थ थोड़ी सी भी बिगड़ेगी तो हाँ। सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, ये एक चीज का मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मैंने योगा कभी नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को योगा करनी है, चाहे 15 मिनट में करनी है, 20 मिनट करनी है, देनी जरूर है। और मैं ये देखती हूँ उनके बीज बच्चों में भी आए हैं। तभी मेरे बेटे ने, मतलब रिजॉर्ट में, इस बात का ध्यान रखते हुए योगा, मतलब उसने एक पूरा हॉल बनवाया है जिसमें कि मेडिटेशन, योगा अभी बहुत ज्यादा, मतलब बल्क में नहीं होता है, लेकिन वो स्टार्ट कराता रहता है। और मैं उसको बल्कि गाइड भी करती हूँ कि समय समय पे योगा इंस्ट्रक्टर बुलाएं, ताकि, और उसमें मतलब आउटलेट में छपवाएं कि भाई योगा की क्लासेस लगी हुई हैं, आप आइए, ज्वाइन करिए। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वो करे, और ये बीच बीच में उसको दिमाग में डालती भी रहती हूँ। तो जैसे अभी तक हमने बातचीत करी कि हमने अपनी फैमिलीज की हेल्थ का कैसे ध्यान रखा, सक्सेसफुल कैसे बने और बनाया, तो सीमा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक विमेन को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पहली बात तो क्यों जरूरी होता है, और फिर आपकी समझ से वो कैसे रख सकते हैं। ये मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि विमेन्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर विमेन हेल्दी है तभी वो बच्चों का, हस्बैंड का और घर का ध्यान रख पाएगी। अगर वो हेल्दी नहीं है और वो खुद बीमार है तो बच्चे और हस्बैंड उसका केयर कर रहे होंगे और उसका ध्यान रख रहे होंगे, तो घर तो चलाना डिफिकल्ट है, और बच्चे और हस्बैंड भी डाइवर्ट हो रहे हैं अपने बिजनेस से, अपनी स्टडीज से, अपनी मदर की तरफ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट वुमेन्स की हेल्थ ना तो घर प्रॉपरली चल सकता है, ना बच्चों की अपब्रिंगिंग प्रॉपर हो सकती है, और ना ही हस्बैंड बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और अपनी सक्सेस तो बहुत ही सेकेंडरी चली जाएगी। तो आपको अगर सारी चीजें साथ लेके चलनी है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पिलर, जो रूट है ना, वो आपकी अपनी हेल्थ है। अगर आप रूट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ये सारे काम तो ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। क्योंकि ये चीजें मैं कोई बुकिश नॉलेज या किसी और वजह से नहीं बोल रही, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, तभी मैं आज बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ। आज मेरे बच्चे बिल्कुल फिट हैं और हेल्दी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी हायर स्टडीज ली है, और हस्बैंड भी हेल्दी हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। तो मुझे लगता है कि विमेन्स की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपने ऊपर मतलब 1-2 घंटे जरूर देने चाहिए 24 आवर्स में, जो उनकी सिर्फ पर्सनल हेल्थ के ऊपर हो। जी गीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप वुमेन हेल्थ के लिए क्या बताना चाहेंगे। हाँ, मैं इसमें सीमा जी की बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि वाकई में मतलब वुमेन्स को अपनी हेल्थ पे ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके एक्सपीरियंस भी देखे हैं। मुझे काफी टाइम पहले ना, मतलब 20-25 साल पहले मेरे को बीपी हाई हो गया था, और मैं अब काफी क्योर कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ, मतलब बिकॉज ऑफ योगा। और मेडिसिन भी है, लेकिन बहुत माइनर है मेरा मेडिसिन। और मैं ये भी चाहती हूँ कि बच्चों को समय समय पे भी गाइड करती रहती हूँ, जैसे उनको भी कभी पेट में दर्द हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो भी मेरे से हेल्प लेते हैं, मम्मा इसमें क्या करना है, छोटे छोटे टिप्स भी देती रहती हूँ उनको। तो उससे वो क्योर हो जाते हैं। तो फिर वो मतलब बहुत उनको आश्चर्य होता है कि मम्मा को पता है, तो वो मेरे से कॉल करके भी पूछते हैं फोन पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो विमेन को अगर हेल्थी है और वो जानती है इन सब के बारे में, अवेयर है, तभी तो वो बता पाएगी, और हस्बैंड को भी मतलब है उसी हिसाब से। आई एम श्योर गीता जी, आप तो उस एरा से आती हैं जहाँ देसी घी को बहुत वैल्यू दी जाती थी, और आज हम देखते हैं कि देसी घी से हर कोई भागता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर घर के नुस्खों से क्योर हो सकती हैं चीजें, तो क्यों मेडिसिन की तरफ जाना है। बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ। मैं आज भी बहुत सारी चीजें घरेलू जानती हूँ कि मतलब क्या करने से छोटे छोटे बच्चों को पेट में दर्द सही हो जाए, सिर में दर्द सही हो जाए, या गैस बन रही है तो क्या हो जाए। ये मेरे बच्चे मेरे से टिप्स लेते रहते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस है। हाँ, बड़े लोग भी, और मैं खुद भी करती हूँ ये अप्लाई, मतलब घरेलू नुस्खे में खुद भी अप्लाई करती हूँ। जी, मैं अपने व्यूअर्स को एक टिप देना चाहूंगी। बहुत सारी हाउसवाइफ्स, बहुत सारी फीमेल्स जो काम कर रही हैं, वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देती हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आप सक्सेसफुल
शायद करियर में हो जाएंगे और हेल्थ पीछे छोड़ देंगे। और अगर फैमिली की हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको किसी न किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो आप नोट करिए आपका जो मेडिकल बिल है वो आपके वजन से कम होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल बिल ज़्यादा है तो मतलब किसी रास्ते पर तो आप गलत ही चल रहे हैं। सीमा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप एक बिजनेस लेडी हैं, जब आप अपने ऑफिस में बैठते हो, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, नोन भी आते हैं और अननोन भी आते हैं, मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, थर्ड जेंडर भी आता है। तो आप उन सबको कैसे मोटिवेटेड रखते हो हेल्थ के लिए भी और अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए भी? क्योंकि अगर वो ज्वेलरी खरीदने आए हैं आपके पास तो डेफिनेटली शौक तो उनके भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता जी। एक्चुअली मेरी लाइफ से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं बिकॉज मैं हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो एक जो आउटलुक है, एक ऑरा ही आपका रिप्रेजेंट कर देता है कि आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि लोग पूछते हैं कि आप कैसे इतना एक्टिव रहते हो, आप ऐसे कैसे दिखते हो। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप जब तक एक अपने पॉजिटिव ऑरा में एक लाइफस्टाइल की तरह आपको हेल्थ को जीना पड़ेगा। ये हेल्थ इज नॉट अबाउट कि 1 महीना 2 महीना या 1 ईयर, दिस इज नॉट अबाउट दैट। आपका लाइफस्टाइल ही हेल्दी होना चाहिए। तो वो चीज आपके ऑरा में अपने आप झलकती है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप अपनी ऊपर फोकस कीजिए। जैसे मेरा रूटीन फिक्स होता है, मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशली भी, बहुत सोशल फंक्शंस में, सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ता है, दिन भर इतने लोगों से मिलना होता है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपका लंच स्किप हो गया या कहीं कुछ स्किप हो गया। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपना टाइमिंग्स जो परफेक्ट रखती हूँ खाने का, स्पेशली कि मेरा डाइट मेरा टाइम पे रहे, क्योंकि ये चीजें साथ साथ हैंडल तभी आप कर पाओगे जब आपकी हेल्थ परफेक्ट होगी। बिल्कुल। तो इस चीज को मैं बहुत फोकस करती हूँ। तो उससे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं और बहुत लोगों के डीएम्स वगैरह आते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे इतने एनर्जेटिक रहते हैं। तो मैं उनको सारे टिप्स देती हूँ, जो मैं प्राणायाम और जो योगा जो भी करती हूँ। तो उनको हेल्थ के भी मैं रेगुलर टिप्स देती रहती हूँ जो भी मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, जैसे अभी सीमा जी ने हाईलाइट किया कि टाइम पे खाना चाहिए, सारी चीज़ें तभी अच्छे तरीके से चलेंगी जब आप टाइम पर अपना रूटीन फॉलो कर रहे होगे। सबसे पहले तो आप रूटीन बनाओगे, तो आपको कभी भी ना डाइट पे जाना नहीं चाहिए, आपको डाइट पे रहना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको वेट गेन करना है, तो आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये एक परफेक्ट कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है। गूगल से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, पर वो आपके लिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि गूगल पे हम सब कंसल्टेंट्स एक नॉर्मल तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जब आप इंडिविजुअल किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपका हाइट, वेट, बॉडी मेजरमेंट्स, आप कहाँ रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरीके का काम करते हैं, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी है या भगवान ना करे आपको कोई बीमारी है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको एक डाइट प्लान बना कर देते हैं या फिर आपका एक रूटीन बना कर देते हैं। इसी के साथ गीता जी आपके पास आना चाहूँगी। आप भी बहुत सोशली एक्टिव रहती हैं। आप बता रहे थे कि आपके घर पे ऑलमोस्ट हमेशा ही कोई ना कोई गेस्ट आते रहते हैं। तो आप तो एक पावर पैक्ड मदर हैं, होम मेकर हैं, मोटिवेशन भी देते रहते हो। तो उसमें आपको क्या लगता है कि आप कौन से मोटिवेशन के एस्पेक्ट्स को टच करते हो? क्योंकि आपके पास तो बच्चे भी आ रहे हैं घर पे, बड़े भी आ रहे हैं, बड़ों के बड़े भी आ रहे हैं, तो आप सबको ही बहुत प्यार से हैंडल करते हो और सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हो। उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसमें 2 चीज काउंट करती हूँ मैं, एक तो स्माइल और एक पॉजिटिव सोच। इनको मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ। कितनी भी मेरे ऊपर कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब गड़बड़ हो जाए, मैं हमेशा जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उनको हमेशा ये कहूंगी सब ठीक हो जाएगा। और आई भी है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी है, ये अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, लेकिन हमेशा इसी सोच के कारण मैं हमेशा आगे निकलती रही। और बच्चे भी खुश रहते हैं, मैं बच्चों में बच्चा बन जाती हूँ बड़ों को बड़े जैसे टिप्स देती हूँ, तो इसलिए मेरे को मतलब मैं ये सब कर पाती हूँ। और लास्ट ईयर जब लास्ट ईयर जब कोरोना आया था, तो हम 20-25 लोगों का ग्रुप शांतम गया था।
वहां पे हम डेली योगा करते थे और चक्रास कराते थे, मतलब हम सब मिलके करते थे और सबको मतलब ये लगा रहता था। स्टार्टिंग में उनको कलर्स दिखने नहीं दिखते थे, चक्रास में कलर दिखते हैं। जी। तो वो बाद में कहने लगे नहीं हमको येलो नजर आ रहा है, हमको ग्रीन नजर आ रहा है, हमको बैगनी नजर आ रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, एक्टिवेट करा दिया, वेरी हैप्पी कि Practice मतलब कि करते मैं थे। कुछ कर पा रही हूँ, जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सीमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और हमने बहुतों को सिखाया भी है, तो आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप देना चाहोगे अपनी लाइफ जर्नी से? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी पूरी लाइफ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स तो ये है कि आपको कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी कोई एज नहीं होती, उसको आप किसी भी एज में रिवर्स कर सकते हो अगर वो लाइफस्टाइल डिजीज है तो ये मतलब कभी कोई भी वुमेन ये ना सोचे कि मैं तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप अगर मन में ठान ले तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो उस डिजीज को, और अपनी हेल्थ ठीक करके आप आगे बढ़ सकते हो। और सेकंड, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं हर वुमेन को देना चाहूंगी कि आप के मन में अगर कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए है, तो वो किसी भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी पूरी हेल्थ और अपनी फैमिली को साथ लेते हुए। और साथ में मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि लोग मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ पे को भी कंबाइन करके चले, तो 100% सक्सेस किसी भी वुमेन से दूर नहीं है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। गीता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को आज क्या टिप देंगे? मैं यही सोचती हूँ कि मतलब मैं इनकी बात से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ कि मतलब कोई भी किसी भी चीज को करने की कोई उम्र नहीं होती, और मैं उस दायरे को तोड़ देना चाहती हूँ। तो मैं सबसे कहती हूँ कि वो दायरा तोड़ दो, अगर आसपास कोई दायरा है वो तोड़ दो, आज से अभी से उठो और शुरू करो। तो व्यूअर्स, आपने बहुत सारे टिप्स जाने हमसे, बहुत सारी सक्सेस की बातें हुई, घर की बातें हुई, इमोशनल वेल्थ की बात हुई, इमोशनल हेल्थ की बात हुई। इमोशनल वेल्थ कैसे आती है? जब हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हम किसी भी हेल्थ को, किसी भी वेल्थ को साथ में लंबा टाइम तक लेकर नहीं चल पाएंगे। इसके साथ जब हम बातें कर रहे थे, आप सबने सुना होगा कि स्पिरिचुअली कनेक्शन जो हम सब ने बात करी बहुत ज़रूरी होता है। हम जब बच्चे थे, उसके बाद हम थोड़ी से और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े। मैं तो अभी तक बच्ची हूँ और मेरे व्यूअर्स भी और मेरे गेस्ट भी बच्चे ही हैं। अगर हमारा एज डिजिट से बढ़ भी रहा है, तो क्या हम वो बचपन वाली यादें, क्या हम वो बचपन की तरह खिलखिलाकर हंसना, अपनी बात रखना, अपनी बात के लिए मांगना, जैसे पानी दे दो, खाना दे दो, आज ये खाएंगे, आज यहाँ जाना चाहती हूँ, क्या मैं कम्युनिकेशन के माध्यम से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली घर से क्या सीखा है? खाना खाने से पहले आप हाथ जोड़िए, थैंक यू करिए, एक बाइट निकाल कर रखिए, क्योंकि वो सेवा भाव है। बहुत सारे घरों में खाना जब बनता है तो सबसे पहले जो रोटी निकाली जाती है वो गाय की रोटी निकाली जाती है। वो क्यों निकाली जाती है? कि सबसे पहला अन्न जो हमारे घर में बनता है वो एज अ सर्विस हम अर्पण कर रहे हैं। जब हम खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो वो एक बाइट हम पिजन्स को, स्पैरोज को, पंछियों के लिए निकाल कर रख रहे हैं। और जब हमारा भाव आ जाता है खाने के अंदर कि हम सर्विस से ही शुरू कर रहे हैं, हम खुशनुमा हैं, हम थैंक यू वाले ख्याल से शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो आपको किसी न किसी तरीके की बीमारी की ओर बढ़ा दे। आप वो एटीट्यूड रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आपके पास 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा दिन का निकल सकता है, तो सोशल मीडिया का यूज़ करिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी। जो आपने सीखा है वो सबके साथ बांटिए, फ़ोन करिए, आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद कोविड के बाद भूल गए हैं और अपने कामों में बिजी हो गए हैं। कोविड के दौरान हम सब ने रिश्तों को बहुत मायने दिए और समझे हम, जब हमने अपने आसपास के लोगों को खोया। सो मेरे व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे अगले हफ्ते हमारे शो में और सक्सेसफुल गेस्ट के साथ। थैंक यू।